जी अपना परिचय। मैं आज़ाद सिंह हिंदुस्तानी और हिसार सेकंड ब्लॉक के प्रधान और ग्राम पंचायत डोभी से सरपंच। सर एक बात बताइए, जो नीतियाँ लागू की गई, जो ई टेंडरिंग को लेकर भी बताया जा रहा है कि ई टेंडरिंग लागू होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, सरपंचों का इसमें कोई नुकसान नहीं है, सरपंच नाजायज़ कहीं ना कहीं ऐसा जो हड़ताल कर रहे हैं वे सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, इस बारे में क्या कुछ आपका मानना है? इसमें भ्रष्टाचार, सरकार कह रही है पारदर्शिता आएगी, हम ये कह रहे हैं पारदर्शिता नहीं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ई टेंडरिंग के अंदर क्या मानना है, वो बढ़ेगा कैसे वैसे? उसमें बढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी ठेकेदार यदि अपना टेंडर लेगा वो माइनस में भरेगा। एग्जाम्पल के लिए 5 लाख वाला काम 10-20% माइनस में उसने वैसे छुटवाया। 4 लाख का काम 4 में ऊपर ये MP MLA बैठे हैं मंत्री, 8 से 10% हमेशा इनका जाता है। पीछे बचा 3 लाख में 10-20-50 ये ले लेते हैं इनके JE SDO एक्शन। 5 लाख वाला 2.5 लाख रुपए में गाँव में मेरे को बताओ कैसे गुणवत्ता के साथ काम हो पाएगा, कैसे उसमें पारदर्शिता आएगी? इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और दूसरा ऊपर से ई टेंडरिंग के अंदर इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया सरपंच के नाम, पावर दे दी SDO एक्शन और ठेकेदार, क्योंकि वो उनके चहेते हैं। अब कल को वो तो आके गाँव के अंदर काम करके चले जाएंगे। 5 साल जनता के बीच में गाँव को सरपंच को रहना है। अब उसके अंदर कोई भी दुष्परिणाम आएगा उसका काम का, तो उसकी तो सज़ा सरपंच को भुगतनी पड़ेगी। तो एग्रीमेंट भी सरकार उनके नाम करे ना SDO एक्शन के, क्योंकि कल को यदि कोई कानूनी कार्रवाई होती है और जेल में भी जाना पड़े तो वो जाएँ अफसर। अब भुगते सरपंच, काम वो करके चले जाएंगे। जी एक बात तो ये कहने कि गाँव को छोटी सरकार कहा जाता है, बड़ी सरकार छोटी सरकार की बातें क्यों नहीं मान रही, क्या कुछ बड़ी वजह है? उसमें वजह ये है जी, पिछले 2 साल से हरियाणा के इतिहास के अंदर जब से पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है तब से लेके आज तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 साल किसी सरकार द्वारा मतलब इलेक्शन नहीं करवाए गए। इनकी साफ साफ मंशा थी कि पंचायती राज एक्ट को ख़त्म करना, और इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर इतने भ्रष्टाचार हम ऑफिसों में फाइलें पड़ी, क्योंकि अभी हमारे पास चार्ज आया है तब हमें देखने को मिला है। अब ये बात कर रहे हैं कि ई टेंडरिंग एक बार लागू तो करके देखो। अरे 2 साल पहले लागू क्यों नहीं की इन्होंने? ये 10-10 लाख के काम थे वो टुकड़ों के अंदर करवाए, क्योंकि इनको पता था, इन्हीं के अधिकारी थे, इन्हीं के ठेकेदार थे, कोई पूछने वाला था। सब पंचायतों का पैसा इन्होंने गबन कर दिया, सभी जगह भ्रष्टाचार किया है। और जब इनके ऊपर कोर्ट से का ऊपर से मतलब दबाव आया तो इन्होंने मतलब पंचायत चुनाव करवाए, नहीं तो अभी भी नहीं करवाते ये। और क्योंकि इनको पता था अभी 2024 के अंदर फिर चुनाव होने हैं इनके खुद के, इसलिए। और कहीं ना कहीं बात आती है तीसरी सरकार की, सबसे छोटी सरकार। तो लोकतंत्र की अहम कड़ी जो सबसे बड़ी मानी जाती है, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है 73वें संशोधन के अंदर 11वीं सूची के जो 29 अधिकार छोटी सरकारों को दिए गए, उन छोटे अधिकार सरकार के अधिकारों का ये सरकार हनन करना चाहती है। ये अपने आप को सर्वा मान रही है। इनको ये नहीं पता कि गांव से आप लोग उठ के आए हैं और गांव नहीं बनाया आप लोगों को। और यदि ये इस प्रकार की गूंगी बहरी बन करके इस प्रकार की नीति रखते हैं तो इनका परिणाम हम आने वाले 2024 के अंदर इनको दिखा देंगे कि किस तरह से मतलब इन्होंने छोटी सरकारों का जो अपमान किया है सड़कों पर लाने का, उसका इनको भुगतना पड़ेगा। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। कौन से गांव के सरपंच हैं आप? मैं BDC मेंबर हूँ जी। सरपंच एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं सर। ठीक है। एक बात ये कहना कि अब गांव के हालातों की बात करूँ, क्या लगता है कि जो इस समय सरपंचों और सरकार के बीच में जंग चल रही है उसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है, विकास के क्षेत्र में बात करूँ या किसी भी चीज़ में? हाँ जी, ये तो है ही, ग्रामीणों को ये खामियाजा जो उठाना पड़ रहा है। सरकार जो सुनवाई नहीं कर रही है सरपंचों की, तो सरकार को सुनवाई करनी चाहिए। ये ई टेंडरिंग को रद्द करना चाहिए। इसमें BDC हो या जिला परिषद हो या सरपंच हो, ये सब पे लागू है सर। तो हम तो इसका विरोध करते हैं ई टेंडरिंग का, और सरपंच एसोसिएशन को हम समर्थन करते हैं। अच्छा जी एक बात बताइए, क्या कुछ लगता है वैसे आगामी समय भविष्य में क्या कुछ रूपरेखा होगी? क्या अनिश्चितकालीन धरना चलता ही रहेगा यूँ 2024 तक, या फिर कहने के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को ना कुछ इसका हल निकालेंगे? ऐसा जी, हिसार फर्स्ट सेकंड के आज जो जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनका 14वां दिन था यहाँ धरना प्रदर्शन का है, और अनिश्चित हमारा चल रहा है जब तक सरकार, क्योंकि अभी तक तो सरकार की तरफ से हमारे को कोई संदेश मिला भी नहीं है, बातचीत का या कोई ऐसा न्योता नहीं मिला है। तो हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। उसमें हर दिन अलग अलग एक्टिविटी, जिस तरह पीछे हमने शव यात्रा निकाल करके सरकार का विरोध जताया था, और इसी तरह परसों हमारी जसिया के अंदर रैली हुई, उसमें हमने जो गाँव देहात और पंचायत बचाओ का जो नारा हमारा शक्ति प्रदर्शन का था, उसमें हमने शक्ति प्रदर्शन करके रोज जताया। और कल हमने रोज चक्का जाम करके जो जताया था, इसी कड़ी में आज हमने हवन यज्ञ करके। समर्थन की बात हो, किन किन संस्थाओं ने आपको समर्थन दिया? तमाम किसान यूनियन, किसान सभाओं और उनके साथ साथ जो जितनी भी खाप पंचायतें हैं उन सब ने हमारे को समर्थन दिया है जी।
गंगवा गांव के फिलहाल सरपंच हमारे साथ मौजूद है, सो इनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कहीं ना कहीं माहौल गर्माता जा रहा है, सरपंच वर्सेस सरकार। नहीं, ये गांव वर्सेस सरकार हो गया। गांव वर्सेस सरकार हो गया। सरकार गांव देहात को उजाड़ना चाहती है और हम उजड़ने नहीं देंगे इनको। कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी सरकार ये ना कह दे कि दोबारा से चुनाव किए जाएंगे? कोई बात नहीं, 2024 कोई दूर नहीं है। 2024 में इनको दिखा देंगे पंचायतों में कितनी ताकत है। ठीक है, तो एक बात है, अब गाँव के हालात कैसे हैं वैसे? बिल्कुल बद से बदतर होते जा रहे हैं हर रोज। कोई योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुँच पा रहा है? फिलहाल अब की बात करूँ करंट की, कोई योजना का कोई लाभ गाँव में नहीं पहुँच रहा। ये गाँव को उजाड़ने के लिए सरकार चल रही है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो तमाम दर्शकों ने मेरी अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। अनिश्चितकालीन धरना और मांगे लिखी हुई है। तमाम दर्शक जितने भी इस समय देख पा रहे हैं एचबीएन के माध्यम से, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ काफ़ी सारे सवाल जनता जनार्दन के ग्रामीणों के थे, जो सवाल कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से निकले हुए थे। पर इन लोगों का ऐसा बताना है कि सरकार, बड़ी सरकार छोटी सरकार को खाने की तैयारी में है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।